दोस्तों, हैबिट्स, आदतें, ये आदतें क्या होती है? तो ये आदतें हमारे दिमाग का एक तरीका है, एक प्रोसीजर है एनर्जी सेव करने का। तो एनर्जी सेव करने के लिए ये आदतें इंसान में डेवलप होती है। आदतें डेवलप होने में 3 प्रक्रिया आती है। पहले इशारा, उसके बाद रूटीन वर्क जिसको हम नियमित क्रिया भी कहते हैं, और एंड में आता है इनाम। तो कोई भी इंसान में अगर कोई हैबिट डेवलप होती है तो उसके पीछे एक प्रोसीजर है। समझो एक पर्टिकुलर इंसान है जिसको आदत है कि नीली बत्ती लगने के बाद वो अपने डेस्क पे जाता है, अपना लैपटॉप ऑन करता है और काम करने लगता है। और एंड में जब उसका काम पूरा होता है तो उसमें वो फुलफिलमेंट वाली इमोशंस आ जाती है, भावना आ जाती है। तो नीली बत्ती लगना यह है इशारा, लैपटॉप पे काम करना यह है उसकी नियमित क्रिया, उसका रूटीन है, और उसका इनाम है अपना वर्क सेटिस्फेक्शन, तो काम करने के बाद उसको मिलने वाली फुलफिलमेंट। तो अगर हम हैबिट्स यानी आदतें देखें, इनमें 3 प्रकार की आदतें आती है। पहले है इंडिविजुअल हैबिट्स, एक पर्टिकुलर इंसान की हैबिट, आदत। दूसरी है ऑर्गेनाइजेशनल हैबिट, तो किसी भी उद्योग या संस्था में डेवलप हुई आदतें। और तीसरा है सोसाइटियल हैबिट्स, सोसाइटी में, समाज में जो आदतें डेवलप हुई है वो इस कैटेगरी में आती है। इंडिविजुअल हैबिट्स में देखें तो इसमें बहुत सारी आदतें होती है। ये आदतें अच्छी होती है, बुरी होती है, और ये आदतें किसी भी एज में लग सकती है। हम बच्चे हो, यंग हो या बूढ़े हो, किसी भी एज में ये आदतें लग सकती है। हमारे सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने बुरी आदतों से जूझते रहते हैं। वो जानते हैं कि वो आदतें बुरी है, लेकिन फिर भी वो छोड़ नहीं सकते। वो उनका एक रूटीन वर्क बन सा गया होता है। तो आदतें छोड़ने के लिए ऑथर चार्ल्स डुइंग हमें कुछ बातें बताते हैं उनके बुक से, द पावर ऑफ हैबिट। तो पहली बात वो ये बताते हैं, आदतें हम मिटा नहीं सकते, लेकिन एक बुरी आदत हम एक अच्छी आदत से रिप्लेस कर सकते हैं। इसके लिए हमें आदतों का जो फॉर्मूला है वो पहले देखना होगा। जैसे मैंने बताया कि आदतों में डेवलप होने में पहले होता है इशारा, उसके बाद होता है नियमित क्रिया, और उसके बाद होता है इनाम। समझो एक लड़का है, उसको अपना स्टडी करते समय अपने नाखून चबाने की आदत है। तो जब भी वो स्टडी करने बैठता है वो क्या करता है, अपना नाखून चबाता है। तो इसमें क्या है, स्टडी करते समय अगर वो अपनी बुक उठाता है तो उसको इशारा मिलता है कि अभी अपनी उंगली अपने मुंह में डालनी है, और वो अपनी नियमित क्रिया जो है नाखून चबाने की वो करता है, और उसको उससे सेटिस्फैक्शन मिलता है, या बोले कि स्टडी का जो स्ट्रेस है वो चला जाता है, और वो है उसका इनाम, स्टडी का स्ट्रेस चला जाना। अब उस लड़के की ये बुरी आदत है, वो उसको रिप्लेस करनी है एक अच्छी आदत से। तो उसमें वो कुछ भी कर सकता है। ऐसे मानो कि पानी का ग्लास सामने रख सकता है, और जब भी उसको स्ट्रेस आ जाए तो वो थोड़ा थोड़ा पानी पी सकता है। नाखून चबाने की जो उसकी बुरी आदत है वो पानी पीने की अच्छी आदत से वो बदल सकता है। वो जो स्टडी का स्ट्रेस है वो कम करने के लिए वो ये नई आदत है वो अपना सकता है, और पुरानी जिससे उसको ही परेशानी होती है वो आदत बदल सकता है। नाखून चबाने की आदत जो बुरी आदत है वो परेशानी वाली आदत है, वो परेशानी वाली आदत वो ये दूसरी आदत है पानी पीने की, उससे रिप्लेस कर सकता है। इसके लिए थोड़ा सा उसको एफर्ट लेना पड़ता है। तो इसी तरह बहुत सारे लोग हैं उनकी बुरी आदतें छूट गई है। जैसे समाज में कोई चोर होता है, या और बहुत सारी बुरी आदतें होती है, तो ये सारी आदतें छुड़वा सकते हैं। और ऐसी आदतें छुड़वाने के लिए साइकोलॉजिस्ट की मदद भी हम ले सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल हैबिट्स, ये एक जो हैबिट्स है वो जो उद्योग संस्थान है
से या स्कूल से, इन जैसे संस्थानों में हमें देखने को मिलती है। तो ऑर्गेनाइजेशनल हैबिट्स में पूरा जो हमारे एम्प्लॉय की टीम है या हमारे पूरा ग्रुप है एम्प्लॉयज़ का, उनमें उस टाइप की आदतें हैं वो डेवलप हुई होती है। और ये आदतें किस टाइप की है, किस प्रकार की है, उससे उस ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस है वो डिपेंड होता है। इस चीज़ पे वो इसलिए डिपेंड होता है, जितनी सकारात्मक आदतें, अच्छी आदतें, उतना ही उस ऑर्गेनाइजेशन का जो आउटपुट है वो अच्छा होता है। जैसा मानिए किसी संस्थान में या किसी इंडस्ट्री में एम्प्लॉयज़ को प्रोएक्टिवनेस की आदत है, यानी उन्होंने अपने खुद में प्रोएक्टिवनेस डेवलप किया है और मोस्ट ऑफ दी उनके एम्प्लॉय है प्रोएक्टिव है, तो ऑब्वियसली उनका इंडस्ट्री का जो आउटपुट है वो अच्छा ही होगा। और दूसरी टाइप की इंडस्ट्री ले लीजिए, उस इंडस्ट्री में समझो कुछ लोग हैं या एम्प्लॉय है, उनकी आदत है कि वो सिर्फ अपना वेतन कैसे बढ़ाएंगे, एक दूसरे एम्प्लॉय से कंपटीशन कैसे करेंगे, ये नकारात्मक कंपटीशन में बोल रहा हूँ। तो इसके वजह से कुछ ही दिनों में उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का जो प्रॉफिट है वो लॉस में बदल जाएगा। तो ये उस इंडस्ट्री के एम्प्लॉय के आदतों पे डिपेंड है। तो ये आदतों का पैटर्न है, पैटर्न ऑफ हैबिट है, इस पे बहुत सारे आउटपुट्स है वो डिपेंड है। अगर हम सोसाइटी का देखें, सोसाइटियल हैबिट्स में देखें, जो समाज में भी कुछ आदतें होती है, उस पे भी उस समाज में रहने वाले जो लोग हैं उनका जो प्रोग्रेस है वो भी उस पर डिपेंड होती है। जैसे मानो एक पर्टिकुलर समाज है, एक देश का समाज है, वो एक पर्टिकुलर सोच रखता है और वो डिस्ट्रक्टिव सोच है, यानी उनकी डिस्ट्रक्टिव हैबिट है, वो उस डिस्ट्रक्टिव सोच की वजह से डेवलप होती है। तो उसकी वजह से उनका जो पर्टिकुलर आउटपुट है वो भी नकारात्मक ही मिलता है, क्योंकि उनकी सोच वैसी है नकारात्मक, उनके हैबिट्स, उनकी आदतें नकारात्मक है, तो उनको मिलने वाले जो आउटपुट्स है वो भी नकारात्मक ही होते हैं। हम देखते हैं कई सारे देश है दुनिया में, वो युद्ध की भाषा करते हैं, आतंकवाद की भाषा करते हैं, तो उसी तरह के आउटपुट उनको मिलते हैं और उसी तरह की इकोनॉमी उस देश में डेवलप होती है। कई सारे देश है वो सकारात्मक बातें करता है, कंस्ट्रक्टिव बातें करता है, अपने देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है। तो जिस देश की सोसाइटी इस तरह के सकारात्मक आदतें लेके आगे चलता है, उनकी डेवलपमेंट अच्छी होती है। तो ये डिपेंड है, जो इंडिविजुअल हैबिट्स है, ऑर्गेनाइजेशनल हैबिट्स है और सोसाइटी हैबिट्स है, ये तीनों टाइप की हैबिट्स है, ये उसी पैटर्न से डेवलप हुई होती है, जिसमें पहले इशारा मिलता है, फिर वो नियमित क्रिया करते हैं और बाद में उनको इनाम मिलता है। तो एक बुरी आदत एक अच्छी आदत से रिप्लेस की जा सकती है। फाइनली हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि आदतें ये डेवलप करना ये हमारे हाथ में होता है और इसके लिए ज़रूरत है विल पावर की। विल पावर एक बहुत बड़ी सोच है और विल पावर के वजह से बहुत सारे अच्छे आउटपुट हमें मिलते हैं। बदलाव में विश्वास करने के लिए सबसे ज़रूरी है विश्वास करने की इच्छा, और इस विश्वास को पैदा करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है आदत। तो जब हम कोई काम पहली बार करते हैं तो वह हमें काफ़ी मुश्किल लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो हमारे लिए आसान हो जाता है। साथ ही हम काम का अच्छा स्टडी कर लेते हैं तो हम यंत्रवत ढंग से बिना सचेत हुए आसानी से वो काम कर लेते हैं। जैसे बचपन में साइकिल चलाने की आदत हो, तो पहले साइकिल सीखते समय वो हमें मुश्किल लगता है, लेकिन जैसे जैसे हम वो सीखते हैं, उसमें पारंगत होते, तो एंड में हम साइकिल चलाने में एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो ऐसा हम अपनी आदतों के कारण ही कर पाते हैं। एक बार जब हम ये तय कर लेते हैं कि हमें ये बनाना है, और वो हम बना सकते हैं, क्योंकि वो बनाने के लिए हम स्टडी करते हैं, अभ्यास करते हैं। तो अगर आप इस बात पे विश्वास करते हैं कि आप स्वयं को बदल सकते हैं, तो आप इसे अपनी आदत बना लेते हैं और फिर बदलाव संभव हो जाता है। तो आदतों की असली शक्ति यह समझ प्राप्त करना है कि आपकी आदतें आपका अपना चुनाव होती है, और एक बार जब आप चुनाव कर लेते हैं और फिर जब यह चुनाव स्वयं चलित हो जाता है,
तो ये सिर्फ संभव हो जाता है कि आप वो पर्टिकुलर चीज़ है वो कर लेते हैं और ये आपके लिए आवश्यक बन जाता है। अच्छी आदतें हमें डालना और अच्छी आदतों पे चलना पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए आपकी इच्छा शक्ति काम करती है और वो इच्छा शक्ति आपको खुद को डेवलप करनी पड़ती है। तो आपको पता है आपको क्या करना है और आप जानते हैं कि आपको रास्ता अपनाना है, तो आपके पास इस रास्ते पर चलने की भरपूर क्षमता है। आपको नई सकारात्मक आदतों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।